अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन माय चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे सैम्पल टेबल कंपाइलर में कि कंपाइलर में सैम्पल टेबल क्या होती है और सैम्पल टेबल कैसे वर्क करती है। तो बेसिकली कंपाइलर के अंदर जो फेजेस होते हैं वो सारे के सारे हमारे फेजेस सैम्पल टेबल के साथ कनेक्टेड होते हैं, राइट। ये सारे फेजेस हमारा लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सेमेंटिक एनालिसिस, ये फेजेस सैम्पल टेबल के साथ कनेक्टेड होते हैं। हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन भी सैम्पल टेबल के साथ कनेक्टेड होता है। कोड ऑप्टिमाइजेशन भी सैम्पल टेबल के साथ कनेक्टेड होता है। कोड जनरेशन भी सैम्पल टेबल के साथ कनेक्टेड होता है। यानी ये जो सारे के सारे फेजेस हैं वो सैम्पल टेबल के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब सैम्पल टेबल का क्या काम होता है, राइट, या ये कैसे वर्क करती है, हम देखते हैं इसको। व्हाट इज सैम्पल टेबल? इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड बाय लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ये एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स यूज करते हैं। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का क्या मतलब है? जैसे हमारा कंपाइलर हो गया तो वो भी सैम्पल टेबल को यूज करेगा। हमारा इंटरप्रेटर हो गया, ठीक है, तो वो भी सैम्पल टेबल को यूज करेगा, राइट। अब सैम्पल टेबल के अंदर कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको कंपाइलर यूज करता है? क्या वो इंफॉर्मेशन लाजमी होती है, उसको यूज करना लाजमी होता है? सो देखते हैं हम कि कौन सी इंफॉर्मेशन सैम्पल टेबल के अंदर पड़ी। सैम्पल टेबल रिमेंबर द इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स कोड। सैम्पल टेबल जो सोर्स कोड की जो इंफॉर्मेशन होती है वो अपने पास रखता है। यानी हमने सोर्स कोड दिया, ठीक है, कंपाइलर के पास सोर्स कोड जाएगा तो उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होगी जो इंफॉर्मेशन सैम्पल टेबल अपने पास रखेगा। इंफॉर्मेशन कैसी? हमारे जो आइडेंटिफायर्स आ गए उनकी इंफॉर्मेशन, राइट। अब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अपने पास सैम्पल टेबल रखता है? नेम, टाइप, लोकेशन एंड अदर एट्रीब्यूट्स। यानी सपोज करें कि हमारे सोर्स कोड के अंदर एक आइडेंटिफायर आ गया तो सैम्पल टेबल क्या करेगी कि उस आइडेंटिफायर का नाम क्या है, ठीक है, टाइप क्या है, लोकेशन कहाँ पे है यानी एड्रेस क्या है, और कुछ इसके दूसरे एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो सैम्पल टेबल अपने पास स्टोर करती है, राइट। यहाँ हमारे पास कोई फंक्शन आ गया, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन भी सैम्पल टेबल अपने पास इस हिसाब से ही स्टोर करता है, राइट। अब आप सपोज करें कि एक हमारे पास इंटीजर है, राइट, मैंने इंटीजर का वेरिएबल लिखा ए, ठीक है। अब सैम्पल टेबल अपने पास कैसे स्टोर करेगा? तो सैम्पल टेबल के पास क्या बनेगा? एक नेम होगा, दूसरा टाइप होगा, ठीक है, फिर लोकेशन है, सही है। ये तीन चीजें जैसे एक टेबल बनती है। तो अब नेम क्या है वेरिएबल का? ए, ठीक है, और इसके बाद इसका टाइप क्या है? टाइप इसका इंटीजर है, और इसकी लोकेशन, यानी लोकेशन का क्या मतलब है? लोकेशन का मतलब कि ये मेमोरी के अंदर कहां पे स्टोर है, राइट। तो इसकी लोकेशन कोई भी हो सकती है, मैं ए बी एक्स कर देता हूं, ठीक है, ये इसकी लोकेशन है या इसका एड्रेस है, राइट। तो ऐसी ये इंफॉर्मेशन अपने टेबल के अंदर ऐसे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, राइट। यानी सैम्पल टेबल अपने पास ये इंफॉर्मेशन इस हिसाब से रखता है, और इसके अलावा जो इसके दूसरे एट्रीब्यूट्स हो गए वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। सपोज कर लें आप स्कोप, इसका स्कोप क्या है, ठीक है, और ग्लोबल वेरिएबल है या लोकल वेरिएबल है, स्टैटिक है, क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी इस टेबल के अंदर ही आएगी, राइट। तो ये टेबल ऐसे जनरेट होगी। अब बात आती है कि जो सैम्पल टेबल अपने पास इंफॉर्मेशन स्टोर करती है वो इंफॉर्मेशन उसके अंदर कौन इंसर्ट करता है, राइट। सैम्पल टेबल के पास इंफॉर्मेशन ये वाली आ गई, ठीक है, नेम, टाइप, लोकेशन, स्कोप। तो ये इंफॉर्मेशन उसे देगा कौन, इंसर्ट कौन करेगा उसके अंदर? तो ये जो हमारा एनालिसिस फेज होता है, ठीक है, वो ये सारा काम करता है, राइट। एनालिसिस फेज में कौन कौन सी तीन चीजें आ जाती हैं? हमारा लेक्सिकल एनालिसिस है, ठीक है, और हमारा सिंटैक्स एनालिसिस है, और हमारा सेमेंटिक एनालिसिस है। तो ये तीनों जो फेजेस हैं ये जो हमारा सोर्स कोड आता है उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद उसके अंदर अगर कोई आइडेंटिफायर आ रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन सैम्पल टेबल को सेंड कर देते हैं, राइट। द स्कैनर कैन enter an identifier into a sample table if it is not already there।
स्कैनर क्या करता है, जो हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं उनको सैंपल टेबल के अंदर इंसर्ट करता है या सेंड करता है, राइट। यानी स्कैनर कौन सा फेज हो गया हमारा, लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस के पास एक स्कैनर होता है जो आइडेंटिफायर्स को सैंपल टेबल के अंदर रखता है। द पार्सर एंड सेमेंटिक एनालिसिस। पार्सर किस में होता है, सिंटैक्स एनालिसिस फेज के अंदर एक पार्सर होता है, और जो सेमेंटिक एनालिसिस फेज होता है और जो पार्सर फेज होता है, दोनों क्या करते हैं, जो क्रॉसपॉन्डिंग इंफॉर्मेशन होती है एट्रीब्यूट्स की, उनको सैंपल टेबल के अंदर इंसर्ट करते हैं, राइट। यानी ये जो काम है ये किन के काम है, एनालिसिस फेजेस के, और इसके अंदर 3 फेजेस आते हैं जो ये काम परफॉर्म करते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज कौन करता है, उसको ये तीनों फेजेस भी यूज करते हैं, और उसके अलावा जो सिंथेसिस फेज है वो इसको यूज करता है, राइट। सिंथेसिस फेज में हमारे इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन और कोड जनरेशन फेजेस आ गए जो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। अब इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ये इसका फर्स्ट ऑपरेशन है इंसर्ट का, यानी जब डेटा इंसर्ट होता है तो वो कैसे होता है। सपोज करें मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर b, ठीक है, तो इंसर्ट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट नेम क्या है, नेम है b, और टाइप क्या है, इंटीजर, राइट। तो ऐसे ये चीज इंसर्ट हो जाएगी हमारे सैंपल टेबल के अंदर। उसके बाद दूसरा हमारा ऑपरेशन लुकअप। लुकअप का क्या काम होता है, लुकअप के अंदर नेम जाएगा, यानी वेरिएबल का नेम होगा, वो चेक करेगा हमारे सैंपल टेबल के अंदर कि वो नेम है कि नहीं। अगर नेम ना हुआ तो वो 0 रिटर्न करेगा, यानी नेम नहीं है। अगर नेम हुआ तो वो उसके एट्रीब्यूट्स रिटर्न करेगा जो जो सैंपल टेबल के अंदर पड़े हुए हैं, राइट। उसके बाद हमारा आता है डिलीट फंक्शन या डिलीट ऑपरेशन। डिलीट ऑपरेशन के थ्रू अगर कोई चीज डिलीट करनी होती है या वो सैंपल टेबल के अंदर से डिलीट हो जाती है। और उसके बाद हमारा एक और ऑपरेशन है जिसको हम मॉडिफाई कहते हैं, कि जब कभी हम अपने आइडेंटिफायर्स को मॉडिफाई करते हैं तो मॉडिफाई जो ऑपरेशन है वो उन सैंपल्स को, उन आइडेंटिफायर्स को मॉडिफाई कर देता है। अब सैंपल टेबल के यूज करने का मकसद क्या है, ठीक है। तो सैंपल टेबल के थ्रू हमारी जो टाइप चेकिंग होती है कि जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं वो सही है कि नहीं सही, वो सैंपल टेबल के थ्रू होती है, राइट। अगर कोई वेरिएबल आ रहा है तो हमारा ये जो फेजेस हैं वो क्या करेंगे, वो सैंपल टेबल से चेक करेंगे कि जो इनकी टाइप है वो सही है। अगर टाइप सही होगी तो कोई एरर जनरेट नहीं होगी, राइट। उसके अलावा सपोज करें कि मैंने ना एक वेरिएबल बनाया हुआ है b, ये मैंने क्या किया है, इसको डिक्लेयर किया है, ठीक है, डिक्लेयर किया। अब मैं अपने प्रोग्राम में इसको मैंने काफी दफा यूज कर लिया है, 2 + 3, फिर मैंने नीचे सम इज इक्वल टू कर दिया है 2 3 + b, राइट। अब मैंने इस b वेरिएबल को डिक्लेयर तो एक दफा किया, लेकिन मैंने इसको यूज काफी दफा किया है। जब एक दफा डिक्लेयर हुआ तो वो सैंपल टेबल के अंदर चला जाएगा, फिर हम इसको कहीं भी यूज करें तो सैंपल टेबल के अंदर से जो इंफॉर्मेशन है वो आएगी और कंपाइलर इसको इजीली यूज कर पाएगा, राइट। तो ये हम इसलिए यूज करते हैं, इसलिए हमें सैंपल टेबल की जरूरत पड़ती है ताकि जो इंफॉर्मेशन है हमारी उसको हम चेक करें कि इंफॉर्मेशन राइट है कि रॉन्ग है। अगर रॉन्ग होगी तो एरर जनरेट होगी, अगर रॉन्ग नहीं होगी तो एरर जनरेट नहीं होगी, राइट।